वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं ह्यूमन वैल्यू यूनिट 5th में से है। यूनिट 5th हमने स्टार्ट किया है। इस यूनिट के अंदर हम ये देखेंगे कि अभी तक हमने जो समझा है, हमने समझा है कि जो अपना इंडिविजुअल से शुरुआत की थी, नेचर तक हमने हार्मनी की बात की थी, उन सब चीज़ों को हमने समझा था। अब हम ये देख रहे हैं कि जो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट होता है, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट का मतलब ये हुआ कि एक ह्यूमन का कंडक्ट एथिकल है या फिर नहीं है, वो हम चेक करेंगे। वो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट को हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें एथिकल ह्यूमन कंडक्ट में होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको याद हो, जब मैंने आपको शुरू में इंडिविजुअल के बारे में बताया था, एक ह्यूमन के इंडिविजुअल के बारे में बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि नेचर के अंदर आप ये देखें कि हर चीज़ का हमें पता है। जैसे हम एक शुरुआत करते हैं, हम मटेरियल ऑर्डर से हम बात कर रहे हैं। हम मटेरियल के अंदर किसी भी चीज़ की देखें, जैसे हम सूरज की बात करें, सन की बात करें, मून की बात करें, सबका जो है कंडक्ट है, फिक्स है, ठीक है ना। आप देखें सूरज का टाइम है दिन में, तो दिन में आता है। रात को देखें तो चांद का टाइम है, मून का टाइम है, तो जो है आपका मून जो है आपका रात को आता है, तो वहाँ पे कंडक्ट फिक्स है। और सूरज गर्मी है सूरज में, और आपका चांद जो है उसमें ठंडक है। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि हमने मेटल ऑर्डर में देखा कि वहाँ पे भी कंडक्ट सेम आया। फिर हमने बात की प्लांट ऑर्डर की। हम पेड़ की बात करें तो पेड़ यदि नीम का है तो आपको पता है उसके पत्ते भी कड़वे होंगे, ठीक है ना। यदि आम का पेड़ है तो उसके फल क्या होंगे, मीठे होंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी हम देखें प्लांट पे भी क्या है, डेफिनेटनेस है। फिर हमने बात की एनिमल की। हमने बात की एनिमल की, हम बात करें कि यदि हम कोई एनिमल देखें, जैसे हम हिरन देखें और यदि हम आपका लोइन देखें, तो उन सब का क्या है, नेचर अलग है, जो है स्वभाव अलग है। आप ये देखें तो कहीं ना कहीं हम देखें सबका डेफिनेट है। लेकिन ह्यूमन की जब बात आती है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए आप जम्मू एंड कश्मीर साइड जा रहे हैं और वहाँ पे आपके पास कोई पर्सन बैठा हुआ है। अब आप कैसे बता सकते हो कि वो पर्सन हो सकता है कि बीच रास्ते में रिवॉल्वर निकाल के यूँ बोले कि आप अपनी सारी नगदी वगदी पैसे निकालो। अब रात को कहीं मैं किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा, रात को आप अपने स्टेट में और किसी स्टेट में भी देखें तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि वहाँ पे भी आपको ये नहीं पता लगता कि कोई, हम बात करते हैं इस एरिया के अंदर रात के टाइम पे जाना सही नहीं है, वहाँ पे लोग जो है रिवॉल्वर दिखा के या फिर डरा धमका के पैसे ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बात करें कि जो ह्यूमन का जो कंडक्ट है वो डेफिनेट नहीं है। तो यदि हम ये एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की हम बात करें, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की हम बात करें, तो यदि ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एक आतंकवादी भी है, ठीक है ना। कोई आपके पास आतंकवादी बैठा हो सकता है, कोई ह्यूमन है, कोई आपके पास सज्जन व्यक्ति भी बैठा हो सकता है। अब उसके कंडक्ट की डेफिनेटनेस की हम बात करें तो डेफिनेट वहाँ पे नहीं है। तो हम ये देखें कि कहीं तो बहुत अच्छा माहौल रहता है और कहीं माहौल थोड़ा इस तरीके का रहता है, तो वो ह्यूमन कंडक्ट पे डिपेंड है। तो हम जब बात करते हैं डेफिनेटनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट की, यदि हम बात करते हैं, विच में ऑल्सो कॉल्ड द एथिकल ह्यूमन कंडक्ट भी कहलाता है, कि हम ये देखें कि यदि चोर चोरी करता है तो वो उसका कंडक्ट है, ठीक है ना। और यदि कोई पर्सन है, अब वो कंडक्ट एथिकल नहीं है, वो ह्यूमन कंडक्ट है, उसका एथिकल कंडक्ट यही माना जाएगा कि जिसका पर्पस क्या है, लोगों के साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट करना, दूसरों के साथ क्या करना, हेल्प करना। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपकी एथिकल ह्यूमन कंडक्ट का पार्ट कहलाती हैं। और जब हम एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर हम ये बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, एक क्वेश्चन बनता है। तो हमने यही देखा था, प्रेजेंटली लिविंग ऑन ए बेसिस ऑफ प्री कंडीशनिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए रात को मैं अपने स्टेट के अंदर ही हूँ और वहाँ से मैं जा रहा हूँ, रात को मुझे किसी ने रोक लिया और मुझसे मेरी नकदी, मोबाइल वगैरह सब चीज़ें ले ली, तो वहाँ पे प्री कंडीशनिंग है कि इस जगह से रात को नहीं निकलना चाहिए, वहाँ पे हो सकता है कि आपके साथ डकैती या डाकू वगैरह आपको मिल सके। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि ये जो चीज़ें हैं, जो ह्यूमन का जो कंडक्ट है वो कहीं आपको एथिकल दिखाई देता है। जैसे हम एथिकल का मतलब हम बात करेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉमन गोल्स के साथ हैं। कुछ लोग पेड़ लगाने की सोचते हैं, दूसरे लोग पेड़ काटने की सोचते हैं, कुछ लोग दान पुण्य की बात करते हैं, कुछ लोग चोरी की बात करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं देखें कि ह्यूमन का कंडक्ट है वहाँ डेफिनेटनेस नहीं है, वहाँ प्री कंडीशनिंग के बेस पर काम होता है। और जब हम प्री कंडीशनिंग पर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ राइट अंडरस्टैंडिंग की कमी रहती है। तो हमें राइट अंडरस्टैंडिंग को हमने समझा है, और मैंने आपको पहले बताया भी था कि यदि हम राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट की हम बात करते हैं, यदि वो चीज़ें हैं, फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप करते हैं, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें जो हैं आपका ह्यूमन का पार्ट माना जाता है, वो कंडक्ट आपका ह्यूमन कंडक्ट हो सकता है। और यदि हम राइट ह्यूमन कंडक्ट की बात करें तो आज के टाइम में देखें तो
कोई पर्सन देखें, आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। यदि आप किसी को अपना सुख के टाइम में उसको आप शेयर करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपना दुख या दर्द आप किसी पर्सन को बताएं, तो आप मुझे बताओ कि वो जो पर्सन होगा वो आपके दुख दर्द को हो सकता है कि लोगों को बता दें, और वो पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका हमदर्द हो, उस चीज़ को वो समझे। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि कुछ लोग क्या होते हैं, हम वो कहते हैं ना कि पीछे से वार करना, ठीक है ना, मुंह में बगल, है ना, छुरी इस तरीके से घुसता है ना, तो वही हम बात कर रहे हैं। ये जो चीज़ें होती हैं, ह्यूमन का डेफिनेट कंडक्ट हम कैसे पता लगें कि इस पर्सन के साथ हम जो बैठे हैं बात कर रहे हैं इसका राइट कंडक्ट होगा। तो ये जो आप स्थिति देखोगे तो ये स्थिति आपको लगेगी कि ह्यूमन का कंडक्ट क्या है, डेफिनेट नहीं है। जबकि वहाँ पे आप ये देखें कि ह्यूमन जो ज्ञान अवस्था में है वो ज्ञान का प्रयोग एथिकल ह्यूमन कंडक्ट में नहीं कर रहा, वो अनएथिकल के अंदर कर रहा है। आप देखें जो टाइम के साथ साथ देखें साइंस ने इतना डेवलपमेंट किया है, इतना ग्रोथ किया है, लेकिन वहाँ आप ये देखें कि साइंस को इस फील्ड में भी काम करना चाहिए कि नेचर के साथ हमें क्या करना है, बोलो, नेचर के साथ हमें हार्मनी में रहना है। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी क्या है, जैसे सबसे बात करेंगे हम वैल्यू, मूल्य की हम बात करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा। हमारे यहाँ पे हमारे कंट्री की बात करें तो हम यहाँ पे किस पर फोकस करते हैं, आप मुझे बताइएगा। हम किसी पर्सन के कैरेक्टर को बनाने की बात करते हैं या उसकी नॉलेज की बात करते हैं, बताओ आप। तो आप कहेंगे सर हम नॉलेज की बात करते हैं, हम नॉलेज इंक्रीज़ करने की बात करते हैं। और कुछ देशों में आप देखेंगे वहाँ कैरेक्टर की बात की जाती है, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की बात की जाती है, डेफिनेट कंडक्ट की बात की जाती है। तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, जिसका कैरेक्टर अच्छा है, आप मुझे बताओ वो नॉलेज बाद में भी बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिसका कैरेक्टर ही नहीं है तो नॉलेज, आई थिंक नॉलेज होना वो किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। उसी नॉलेज का वो गलत जगह यूज़ ले सकता है, वो हो सकता है कि देश के विकास में यूज़ ले ना ले, वहाँ पे रिस्क है। यदि उसका कैरेक्टर है तो वो आई थिंक देश के विकास में उस नॉलेज को यूज़ मिलेगा। तो मूल्य की जब हम बात करते हैं, वैल्यू की हम बात करते हैं, तो हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है ना। तो हम मूल्य का मतलब क्या हुआ, वैल्यू आर द पार्ट ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। जैसे आप लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा है कि वैल्यू किसका पार्ट है, बोलो, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट का पार्ट मानी जाती हैं। अब हम पॉलिसी की बात करें, ठीक है ना। हमने पॉलिसी क्या होता है, देखो, प्रॉब्लम डिसीजन फंक्शन, ठीक है ना। हम किसी भी काम को करते हैं, ठीक है ना, उस प्रॉब्लम को वो हम प्रोग्राम करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, डिसीजन लेते हैं, फंक्शंस करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि हम इस पॉलिसी से अपनी सेल्फ, बॉडी, वेल्थ से, तन मन धन से हम क्या कर सकें, उस चीज़ को पूरा कर सकें। तो हमारी नीति भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। हमारी पॉलिसी भी इस तरीके की होनी चाहिए जो प्रोटेक्शन के लिए, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में होनी चाहिए। हम पॉलिसी इस तरीके की बनाते हैं जो किसी का तो विकास कर रही है लेकिन दूसरे पर उसका दुष्प्रभाव हो रहा है, तो वो पॉलिसी सही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कैरेक्टर का बताया था कि चरित्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि किसी पर्सन का कैरेक्टर बिल्ड हो गया तो आई थिंक वो लाइफ के अंदर नॉलेज लेके, वर्क लेके, बिहेवियर लेके आगे लाइफ में बढ़ सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को डिटेल में समझाया गया है कि मूल्य क्या है। मूल्य हमने पहले पढ़े थे, जैसे सुख है आपका, शांति है, सुख को हम हैप्पीनेस बोलते हैं, शांति को हम पीस बोलते हैं, संतोष है, सेटिस्फेक्शन है, ठीक है ना, ब्लिस, आनंद। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। हैप्पीनेस हमने पढ़ा था कि हैप्पीनेस है क्या, जैसे मैंने बोला था कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तो सामने वाला बोलता है मेरे पास माँ है। तो हैप्पीनेस किसी को गाड़ी बंगले में दिखाई दे रही है और किसी को किस में दिखाई दे रही है, माँ में दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें, हम हैप्पीनेस की राइट मीनिंग नहीं पहचान रहे कि राइट मीनिंग है क्या हैप्पीनेस की। हम शांति की बात करें, पीस क्या है, पीस इसमें है कि हम बहुत पैसा कमा के अपने शरीर को बीमार कर दें, और या फिर इतना है कि हम पैसे पर भी इतना फोकस नहीं करें, अपनी बॉडी पर भी ध्यान दें, क्योंकि बॉडी ही हमें आगे, जब हम ऐसे टाइम में होंगे जब हमारे पास कोई हमारी देखभाल के लिए होगा नहीं, तो हमें बॉडी पर भी ध्यान देंगे। सेटिस्फेक्शन की बात करें, आप ये देखो कि जो लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं वो भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे भगवान, लाख करोड़ तो हम कमा रहे हैं, आप भी हमें 1000 2 लाख करोड़ रुपए और दे देना। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है, उनको ये नहीं पता कि वेल्दी होना और प्रोस्परस होना उसमें अंतर है। तो यदि वो प्रोस्परस हैं तो उनके अंदर सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। ऐसे हम बात करें ब्लिस क्या
क्या होता है आनंद। आनंद मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि हमारे घर के जो बड़े हैं वो चाहते क्या हैं, हम हमारी बॉडी को नर्चर प्रोटेक्ट करना, हमें सुख देना चाहते हैं। तो वो चीज़ भी क्या है, वो वैल्यू है हमारी। हम भी जब बड़े होंगे तो हम भी अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे, आनंद सुख की हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वैल्यू इन ह्यूमन एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है ना, संबंधों की हम बात करें, फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशन की। तो आपको बात याद हो, जब हमने हार्मनी इन फैमिली पढ़ी थी तो हमने 9 फीलिंग पढ़ी थी, आपको याद हो, ट्रस्ट था, ठीक है ना, फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड, रेस्पेक्ट था, राइट इवैल्यूएशन था, अफेक्शन था आपका, ठीक है ना, केयर था कि मैं जिसको रिलेटिव मान रहा हूँ उसकी बॉडी के लिए, नर्चर प्रोटेक्शंस के लिए, गाइडेंस था कि उसके सेल्फ के लिए, राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए जिसको मैं रिलेटिव मान रहा हूँ, रेवरेंस था, एक्सीलेंस की हम बात कर रहे थे, ग्लोरी था कि मुझे किसी ने एक्सीलेंस के लिए काम किया, ग्रेटिट्यूड है जिसने मेरी एक्सीलेंस के लिए काम किया, लव जो था कंप्लीट वैल्यू था। तो इन सब चीज़ों को हमने पहले पढ़ लिया था। ऐसे हमने देखा था कि ह्यूमन बीइंग जो है, यदि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की बात करें, मानव मूल्य की बात करें, तो वहाँ पे कुछ शब्द आते हैं, जैसे आपका है धीरता है, वीरता है, उदारता है, दया है, कृपा है, करुणा है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि पर्सन को यदि कंप्लीट वैल्यू लव के बारे में पता चल जाए तो वो इन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, धीर बनता है, वीर बनता है, उदार बनता है, दया रखता है, कृपा करता है, करुणा रखता है। तो वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आप ये देखें, एक एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के लिए उसके अंदर वस्तु मूल्य भी होने चाहिए, यूटिलिटी योग्यता मूल्य भी होने चाहिए, कला मूल्य भी होने चाहिए। इनको हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। पॉलिसी जैसे हम बात करें, इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि अर्थनीति, ठीक है ना, पॉलिटिकल का मतलब हुआ पॉलिटिक्स की भी उसको नॉलेज हो, राज्य नीति का भी उसको पता हो, ठीक है ना। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का मतलब है कि उसे धर्म का पता हो। कुछ लोग क्या करते हैं, धर्म की डेफिनेशन ये मान लेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म है। धर्म क्या है, हम सबसे पहले क्या हैं, ह्यूमन हैं। हम ह्यूमन हैं, हमें राइट यूटिलाइजेशन करना है, सामने वाले का सेल्फ देखना है। हमें ये नहीं देखना कि उसका धर्म क्या है। यदि हम उसका धर्म देख रहे हैं तो हम उसकी बॉडी देख रहे हैं, हम उसकी वेल्थ के बेस पर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम अब बात कर सकते हैं, अब हम समझ सकते हैं कि जो आपका डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट है वो क्या है। तो हम ये देखिए कि यदि ह्यूमन कंडक्ट के अंदर आपको वैल्यू, पॉलिसीज़, कैरेक्टर ये सब चीज़ें मिलती हैं और वो आपको क्या लगती हैं कि वो इनबिल्ट हैं, वो चीज़ें क्या हम उनको इनसेपरेट नहीं कर सकते, तो वो क्या माना जाएगा, आपका एथिकल ह्यूमन कंडक्ट माना जाएगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा कि एथिकल ह्यूमन कंडक्ट है क्या। हमने यूनिट 5 की शुरुआत की है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।